इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी भूल नहीं पाता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 अप्रैल 2024 है और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रहों की युति से कौन कौन से व्यवसाय आप कर सकते हैं, इसका चयन कैसे किया जाए, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। बात करते हैं पंचांग की संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि सुबह 6:46 तक है, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा, तो वहीं तुला राशि में चंद्रमा रात के 8:01 तक है, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का समय राहुकाल का है और राहुकाल में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती, या ये कहा जाए कोई भी शुभ यात्रा इस समय में मत कीजिएगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन जो आपको एक बार मिलेगा, इस समय में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत हो या कोई यात्रा हो उसको आरंभ किया जा सकता है। वो समय है सुबह 6:09 से 7:39 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा जहां आपके लिए शुभ साबित होंगी आज के दिन, पर दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट दिशा, तो इस दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो दही खाकर के ही यात्रा आरंभ कीजिएगा, ये दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, अधम योग, वैशी योग, काहल योग, अवयोग, मृति योग, लक्ष्मी योग और अखंड साम्राज्य योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स, ओवरऑल 95% सपोर्ट पॉजिटिविटी इस समय में आपको देते नजर आएंगे। अब इस समय का याद रखिएगा कि रात को 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जिसके पश्चात आपके लिए ये सिचुएशन जो है रात के समय में कही जाए तो 70% से 65% के लगभग आपको सपोर्टिव मिलने वाली है। पर सुबह के समय का सही उपयोग करते हुए आप पाएंगे कि काफी ज्यादा काम के अंदर इस समय में सफलता आपको मिल रही है। बड़ी आसानी से आपके काम बनते चले जाएंगे। तो व्यापारी वर्ग इस समय में शानदार प्रगति देखने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, अगर रात को अपने घर जा रहे हैं और बीच रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है, परेशानी आ जाती है, गाड़ी खराब होती है, तो वहां पर कैश जो आपके पास में है उसको सिक्योर रखने की कोशिश आपको पूरी तरीके से करनी चाहिए है। अगर दुर्भाग्यवशपूर्ण अगर गाड़ी कहीं पे टकरा भी जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो हाथ जोड़ आगे निकल जाना बेहतर रहेगा उस समय पर। गृहिणी की अगर बात की जाए तो पूरा दिन आपका सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। फिर वो चाहे पति के साथ में बातों की अगर हम करें बात, या तो फिर ये कहा जाए कि उनके साथ में जो भावनाएं हैं उसको एक साथ में सही से इस समय मैनेज करना। पर शाम के समय में काफी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन और बहसबाजी नजर आ सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में पार्टी और यारी के चलते शाम के समय में घर परिवार वालों का कॉल आना या फिर उनकी डांट फटकार आपको देखने को मिल सकती है। और बड़े बुजुर्ग घर के आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, घर के अंदर अपने आप को शांत रखना आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए है, वरना अपनी हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है। दिन काफी पॉजिटिव है। ये कहूंगा कि रात के 8 बजे से पहले का जो समय है वो आपके लिए पॉजिटिव है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपको अपने कैरियर में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करने होंगे। पर शाम के समय में समय रहते हुए अपने आप को सिक्योर करना ये भी जरूरी आपके लिए सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, जो 7th हाउस में रात को ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन को 67% पॉजिटिव बनाए रखने वाले हैं। तो ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि अच्छी कमाई देखना, कर्ज दिया हुआ पैसा वापस मिल जाना, या फिर इस समय में अगर प्रयास करते हैं दिए हुए पैसे को वापस लेने का, तो वो इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे बड़े लोगों से इस समय में मेल मुलाकात कर चर्चाएं अच्छी होने वाली हैं। ये कहा जाए कि अपना एप्टीट्यूड दिखाने का इस समय में अवसर आपको मिलने वाला है। शत्रुओं से जहां पे परेशान थे, ग्रस्त थे, वहां पर अब आपको आगे बढ़ने के इस समय में दावपेच इस्तेमाल करने के मौके मिलने वाले हैं। ये कहा जाए स्मॉल विंडो भी मिले
जहां पर आप कोशिश कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे इस समय में। अब घर परिवार की बात हो या फिर अपने सोशल स्टेटस की बात हो, तो दोनों ही तरफ सुख इस समय में आपको भोगने का मौका अवश्य मिलेगा। यही कहा जाए कि समाज के अंदर सम्मान की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 25% सपोर्ट के साथ में आज का दिन गुजारने की बात आपके लिए रहने वाली है। तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माताजी पिताजी के साथ में बहुत सोच समझ करके बातें आप आज के दिन कीजिएगा। सीनियर्स के साथ में भी अगर कोई भी बात को लेकर या कोई कंप्लेंट को लेकर के जाना चाहते हैं, तो इस समय को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए कि आज के दिन ऐसे काम को करने से सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल कैरेक्टर पे उंगली उठ सकती है। खर्चों को लेके थोड़ा सा संभल करके आपको रहना है, या ये कहा जाए कि उधारी जब देने की बात है, दोस्ती यारी के बीच में उधारी की अगर बात हो रही है, तो वहां पे अपने कदम पीछे हटा लेना ही आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। या ये कहा जाए जो भी मांग रहा है, अगर सामने वाला लाख रुपए मांगे तो आप उसे कहिए कि मेरे पास में 50 का बंदोबस्त हो सकता है, वो मैं करता हूं। और अगर 50 मांगे तो 20 का बंदोबस्त हो सकता है। इस तरीके से सोच समझ करके पैसे आप देने की कोशिश करें, जहां पे अगर गुम भी जाए या पैसे वापस ना आए तो आपको ज्यादा उस बात का खराब ना लगे। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, आप खासतौर पे एसिडिटी को लेके, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को लेकर के या खान पान को लेकर के परेशान होते नजर आ सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर अपने घर वालों से इस समय में निराश हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। मैं फिर भी कहूंगा कि रात के 8 बजे के पश्चात जब ये चंद्रमा 6th हाउस में आएगा, वहां पे जाकर के कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फिर बातचीत कर चीजों को बेहतर बनाया जाने की यहां आशा जताई जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे कहूंगा कि 25 से 30% के बीच आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और इस समय को बहुत सोच समझ करके गुजारने की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। ये कहूं कि हर जगह पर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना आपके लिए खराब नहीं होगा। घर परिवार में छोटी छोटी बातें जो उठ रही है, उसमें अगर आप सम्मिलित हो जाते हैं या फिर बहसबाजी कर बैठते हैं, तो मान करके चलिएगा कि विवाद एक विकराल रूप ले सकता है। मानसिक तौर पे अपने वर्कलोड को लेकर के, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर के भी इस समय स्ट्रेस में आते आप नजर आएंगे, और काफ़ी डिसीजंस इस समय में अगर आप ले रहे हैं या फाइनेंशियल डिसीजन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होने वाली है। इन डिसीजंस को पेंडिंग में रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है तो उसको कोशिश कीजिएगा जब धनु राशि में चंद्रमा आते हैं उसके पश्चात ही आप उस काम को आगे बढ़ाएं, या फिर वापस बीड़ा उस काम का उठाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वध तारा जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिविटी इस समय में प्रेस ऑन आप पे ज्यादा करने वाला है, जिस कारण से जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ता नजर आएगा, या फिर लोग जो आपकी बात मानते थे, जो आपको सपोर्ट करते थे, वो इस समय में आपके खिलाफ जाने की इस समय में कोशिश करते नजर आएंगे। कहीं किसी से उधार मांगने की कोशिश अगर इस समय करें तो मान करके चलिएगा कि जिल्लत का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको 100% पॉजिटिव मिलने वाली है। मन प्रसन्न, काम के अंदर बढ़ोतरी इस समय में देखने को मिलेगी, शानदार कमाई इस समय देखने को मिलेगी, और खास तौर पे शॉपिंग को लेकर के इस समय में ओवरली एक्साइटेड और अवेटिंग आप नजर आने वाले हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे समय में ये कहूंगा कि व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, आप आगे बढ़िए, आपके काम आराम से बनते चले जाएंगे। ये कहूं कि थोड़ा सा पेशेंस अगर रख लिया जाए तो अपनी टीम को इस समय में बेहतर तरीके से डिप्लॉय कर आप अपना काम पूरा करवा पाएंगे। यहां पे लोगों को आपको इज्जत देना, आपकी बातों को मानना, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन के रास्ते आपके लिए खुलना, ये इस समय में नजर आएगा। ऐसे समय में लक का 100% सपोर्ट मिलने वाला है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं, या ये कहा जाए कमोडिटी और बुलियन मार्केट में इस समय में ट्रेड करने वाले हैं, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा सुखद इस समय में समय देखने को मिलेगा। शानदार इस समय में गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए लगभग कही जा सकती है कि 30-33% सपोर्टिव रहेगी, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी अपनों के साथ में मतभेद जो है वो इस समय में बढ़ जाएंगे।
अपने ही घर वालों का विद्रोह कर बैठना या फिर अपने घर वालों का आप विद्रोह कर बैठे, इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आग में घी डालने का काम यहां पर हो सकता है। यंगस्टर्स खासतौर पे इस बात का ध्यान दें कि दूसरों के बहकावे में आकर के या दूसरों की बातों को सुन करके अपने घर परिवार के अगेंस्ट जाना या फिर उनकी जो ओपिनियन है उसको नेग्लेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। काफी बाहर वाले लोग इस समय में आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे या ये कहें कि गलत इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े सपने दिखा करके आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश अवश्य करते नजर आएंगे। यहाँ पे ये तक कहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई परचेज कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत सोच समझ करके चलिएगा कि काफी ऐसी जगहों पर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, पैसे पे कर देंगे जहां से सामान सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आए या फिर सही ना आए, रिटर्न ना हो, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मानसिक तौर पे, खास तौर पे ऐसे समय में कन्या राशि डिससैटिस्फाइड बहुत ज्यादा रहने वाली है। करंट स्टेट जो है या करंट जॉब मार्केट जो है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पे अपने काम से फायदा अपने मन अनुसार ना मिलने के कारण आप काफी ज्यादा असंतुष्ट इस समय में रह सकते हैं और कोशिशें जो है वो गलत तरीके से आप अवश्य बढ़ाते नजर आएंगे। खासतौर पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर इस समय में मार्केट में पैसे लगाए हैं तो गलती से भी ऐसे समय में उस ट्रेड को या फिर जो पैसे लगाए हैं उसको वापस बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बाहर निकालेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद में ये महसूस होगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। तो इन चीज़ों से बचाव करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए यहाँ पे कही जा सकती है कि 80% पॉजिटिव है। अब यहां पर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। यहां पे प्रत्यारी तारा के कारण पॉजिटिविटी में कुछ कमी है पर नेगेटिविटी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे समय में प्रयास थोड़े से बढ़ जाएंगे, पर प्रयास बढ़ने से फायदा भी आपको शानदार ही मिलने वाला है। चाहे हम कहें जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, सोशल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, कॉपी राइटर्स हो गए, तो आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध होने वाला है। शानदार ग्रोथ इस समय में देखने को मिलेगी। काफ़ी ब्रांड डील्स के लिए, प्रमोशंस के लिए इस समय में आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मित्रों से मेल मुलाकात, उनके साथ में बैठ करके चर्चाएं करना, उनके साथ में बैठ करके फ्यूचर को प्लान करना इस समय में देखने का मौका मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग इस समय आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप स्वयं भी अगर किसी दूसरे को कुछ बात बताते हैं, कोई राय देते हैं, तो बहुत ही कारगर वो राय आपकी सिद्ध होने वाली है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में अपने घर परिवार के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं या फैमिली बिजनेस है उसमें अगर आप आगे कोई भी कोशिश कर रहे हैं तो बुजुर्गों की इस समय में राय को मान करके अगर चलें तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर फायदा देखने का मौका मिल सकता है। अपना इनपुट अवश्य देंगे पर कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि उनकी जो राय है उसके अंदर मॉडर्न सोच लेकर के आप कुछ बेहतर ही डिसीजंस इस समय लेंगे, जिससे कि आपके घर परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करें। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं या ये कहा जाए मिड एज में जो हैं, आप खास तौर पे प्राचीन साहित्य को लेकर के इस समय इंटरेस्ट जाहिर करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्ट की है और रात के पश्चात ये कहा जा सकता है, शाम के पश्चात, कि आपके लिए 100% पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलेगी। पर जो पूरा दिन आज का बिताना है वहां पर विदाउट गोल, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी टारगेट बिताने वाली बात हो सकती है कि काम करना बहुत है पर करना क्या है वो समझ आ नहीं रहा, सही से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत इस समय में ये देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में करने के प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं रेसिपी फॉर डिजास्टर ये बन सकती हैं। घर परिवार के अंदर भी अपने भाई बहनों को लेकर के या फिर अपने कजिन्स को लेकर के ईर्ष्या भाव इस समय में आत्म में उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण गलत डिसीजन मेकिंग या फास्ट ट्रैक शॉर्टकट्स लेकर के फायदा कमाने की कोशिश आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगी। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, आप खासतौर पर यहां ध्यान रखिएगा कि कोई भी इमोशनल होकर के डिसीजन लेना, ईगो को बीच में ला करके डिसीजन लेना कि नाक का सवाल आ गया है, इन चीज़ों को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो इस समय में नुकसान लेने के लिए तैयार रहिएगा। पर अगर फ्लेक्सिबल बने रहते हैं, सोच समझ करके समझदारी से आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन के साथ में अपने आप को ढाल पाते हैं तो मान करके चलिए कि नुकसान जो है वो बहुत छोटा होगा, पर उस नुकसान से भी आप अपनी इमेज जो है उसको सामने वालों के आंखों में बहुत बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पे मार्केट की गुडविल जो है आपकी
उसको बेहतर बनाने की कोशिशें, प्रयास जो है वो आपके सफल सिद्ध हो पाएंगे। अब यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। और यहां पे जो तरल पदार्थ का काम करते हैं, चाहे परफ्यूमरी का काम कर लीजिए, बॉटलिंग का काम कर लीजिए, एनर्जी ड्रिंक बनाने का काम कर लीजिए, ये सभी जो फील्ड्स हैं इस समय में शानदार लाभ कमाने वाली हैं। ऑयल का काम, ऑयल की ट्रेडिंग, ये इस समय में शानदार तरीके से आपको प्रगति देंगी। सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं अपने खान पान को लेके इस समय में काफी ज्यादा अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा। ये कहे कि जो मुझे पसंद है वो मुझे खाने को मिल जाए, या फिर मेरी प्लानिंग जो है, अचानक से अर्ज जो उठी है कुछ खाने की, तो वो इस समय में फुलफिल करने का आपको जरिया जरूर मिलने वाला है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स, लैंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस समय में अवश्य ही आपके मन में ज्यादा अपनी जगह बनाने वाले हैं। आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं, या ये कहें फाइनेंसेस जो हैं आपके पास में एप्ट होने से काफ़ी ज़्यादा आपकी प्लानिंग इस समय में प्रॉपर्टी की परचेज में या फिर उसके रेनोवेशन में देखने को मिल सकती है। आपके काफ़ी प्रयास भी जो है वो इस समय में इसी तरफ नजर आएंगे जहां से एप्रिशिएटिव एसेट्स को आप बढ़ा पाएं। अब विवाद अगर कोई हो, खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स इस समय में कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में इस समय में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप भी मान करके चल सकते हैं कि इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता आसानी से मिल सकती है। आपके लिए मार्ग जो है बड़ा आसान सामने नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और घर परिवार के साथ में इस समय में धार्मिक तीर्थ यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग देखने को मिल सकती है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, काफी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स जो कहे जाते हैं उन लोगों के साथ में बैठने का अवसर आपको मिल सकता है। उनसे अगर बात करते हैं, उनके साथ में कोई चर्चाएं करते हैं, तो आपकी काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स हैं या फिर डाउट्स हैं, वो इस समय में क्लियर हो सकते हैं। बेटर इस समय में आइडियाज़ जो है वो आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी सेमिनार में अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस समय में बहुत ही ज़्यादा सुखद परिणाम देखने को मिलने वाला है। चाहे हम कहें नेटवर्किंग की अगर बात की जाए, तो नेटवर्किंग की बात के अंदर भी इस समय में यही देखने को मिलेगा कि सफलता जो है वो आपके कदम अवश्य ही आज के दिन चूमने वाली है। अब यहाँ पर घर परिवार में रिश्ता तय होना या फिर रिश्ते को लेकर के बात अगर आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे सुखद परिणाम इस समय में आशा ये जताई जा सकती है कि आपको मिलेंगे। व्यापारी वर्ग खास तौर पे अगर इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन की अगर सोच रख रहे हैं या फिर अपने एक्सपेंशन की सोच रख रहे हैं, उसके लिए फाइनेंशियल्स को इस समय में एकजुट करने की अगर आप प्रयास करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद ये समय कहा जा सकता है कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट, अपने पार्टनर्स का सपोर्ट, बोर्ड का सपोर्ट इस समय में आपको मिल पाएगा, जिससे कि आपकी जो सोच है या ये जो आगे बढ़ने की जो इस समय में ललक है, इसको यहाँ सपोर्ट मिल पाएगा। अब यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपको सपोर्टिव जरूर मिल रही है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आपको रहने की जरूरत है। कहीं पे कोई अगर परेशानी हो तो वहां पे हाथ जोड़ निकल जाना बेहतर सिद्ध होगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एक इकलौता जरिया है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। एडमेंट बने रहेंगे, ईगो की बात रखेंगे, नाक की बात रखेंगे, तो ऐसे समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर वो चाहे फाइनेंसेस की बात हो, बिजनेस की, नौकरी की बात हो या फिर पर्सनल रिलेशंस की बात हो। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर उसको स्क्वायर ऑफ करने की सोच रख रहे हो, तो इस समय में ये गलती मत कीजिएगा। ये स्क्वायर ऑफ करने के पश्चात आपको ये महसूस होगा कि शायद ये मैंने गलत स्टेप ले लिया था, अगर थोड़ा रुक जाता तो वापस रिकवर हो पाता, या फिर रुक जाता तो मुझे मुनाफा मिल जाता। ये सोच कहीं ना कहीं पूरे ही दिन आप पर हावी रहने वाली है। व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या ये कहा जाए डर और भय का माहौल आपके ऊपर हावी इस समय ज्यादा रहने वाला है। कोई लीगल ट्रबल को इस समय में आप न्योता देते नजर आ सकते हैं, तो उसके लिए सोच समझ करके ही कोई भी स्टेप उठाइएगा। कोई भी अगर काम कर रहे हैं जहां पे भाग्य का साथ ज्यादा चाहिए होता है, भाग्यवसात वो काम होता है या दूसरों के जरिए आपका काम हो सकता है, तो वहां पर मान करके चलिएगा कि इस समय में आपका वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। जिन पे भरोसा कर बैठे हैं वो लोग विश्वासघात कर देंगे, या फिर जो भरोसा आपने किया था वो समय पर आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी हो, मतभेद हो, वो इस समय में उत्पन्न होते नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने आप को शांत रखना ही एकमात्र आपके लिए
जरिया रहने वाला है सुखद पारिवारिक जीवन के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 30% से 33% सपोर्टिव रखते हैं। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलत कामों की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा रहने वाला है। किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी को लूट लें, या फिर किसी को गलत सलाह दे करके अपना फायदा कर लें, ये सोच जो है ये हावी आप पर ज्यादा रहने वाली है, और इन चीजों से आपको नुकसान बाद में उठाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य ही दीजिएगा। यंगस्टर्स खास तौर पे, घर परिवार वाले, अगर आपके बच्चे मीन राशि के हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, पॉन्ड में जाते हैं, तालाब में खेलने जाते हैं, तो उनको इस समय में सीधे तौर पे मना कीजिएगा कि इस चीज से आगे मत बढ़िएगा, वरना उनकी जान को इनसे खतरा हो सकता है। जो एक्सपेक्ट करते हैं चोटिल होकर के आने तक की संभावना यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे नहीं, पर कहीं ना कहीं चोट भी लगना और उसको लेकर के हफ्ते भर तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये बेहतर नहीं सिद्ध हो पाएगा। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि अनहोनी घटनाओं का घटना, एक्सीडेंट होना, सही तरीके से चल रहे हैं पर फिर भी अपन 100% प्रिकॉशन रख करके चले, पर पीछे से कोई मूर्ख आकर के हमें नुकसान पहुंचा दे तो क्या करें। यहां पे यही चीज देखने को मिलेगी कि आप कितनी भी सिक्योरिटी रख लीजिए पर फिर भी नुकसान इस समय में आपको मिल सकता है। बस हम ये कोशिश कर सकते हैं जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और हमारा प्रयास उसी तरफ रहना चाहिए कि इस नुकसान को हम कितना कम कर सकते हैं, अपने आप को सही रख करके उसके प्रयास यहाँ पे आपको रखने होंगे। ऐसे समय में गुस्से को काबू में खास तौर पे रखना है, वरना अपनी जुबान के कारण ही काफी काम जो हैं आपके आप बिगाड़ बैठेंगे, या ये कहा जाए कि अपनी जुबान के कारण बनते हुए कामों को आप इस समय में आग लगा बैठेंगे। काफी लोग जिनसे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस समय में आपको सपोर्ट करने से मना कर सकते हैं किसी ना किसी प्रेशर में आकर के, तो उस बात को समझने की कोशिश अवश्य ही आपको करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ग्रहों की युति से कौन सा व्यवसाय आपके लिए सूटेबल होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले व्यवसाय का योग। 21 से 35 वर्ष की आयु में अगर इंसान को दशमेश योग कारक ग्रह या राजयोग निर्मित होने वाले ग्रहों की दशा प्राप्त होती है तो वो व्यक्ति किसी बड़े व्यापार का कार्यभार संभालना शुरू करता है। अग्नि तत्व राशियों में अधिक ग्रह होने पर व्यक्ति नौकरी की जगह व्यापार में रुचि अवश्य जताता है। नवमेश का दशमेश से और द्वितीयेश का एकादशेश से संबंध हो तो व्यक्ति को व्यापार में सफलता अवश्य मिलती है। फिर त्रिकोणेश केंद्र भाव में हो और केंद्रेश त्रिकोण भाव में स्थित, शनि उच्चस्थ होकर दशम भाव में हो तो व्यक्ति व्यापार अवश्य ही करता है। व्यापार का कारक ग्रह बुध अगर उच्चस्थ होकर सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाला सिद्ध होता है। बुध का धनेश, एकादशेश और सप्तमेश से संबंध व्यक्ति को व्यापार में लेकर अवश्य ही आता है। बात करते हैं ग्रहों के युति की। अब चंद्र के युति की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यवसाय के लिए, तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति धनी और सुखी देखे जाते हैं। उनको सरकार से लाभ भी मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आपको अवश्य मिलेंगे। मंगल युति फलस्वरूप प्रायः ऐसे व्यक्ति ये कार्य करते हैं, यहां पर साहस की आवश्यकता ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे व्यवसाय जहां पर आग हो, चीर फाड़ हो, शस्त्र हो, शस्त्रों का उपयोग हो, इनसे संबंधित कार्य में देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है ट्रेन की, ट्रेन इंजन की, इंजन के ड्राइवर की, या होटलों के रसोइये की, या ये कहा जाए सू शेफ और शेफ की, तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। बुध युति फल ऐसे व्यक्ति व्यापार द्वारा या फिर कला के द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र से या फिर अपनी बुद्धि द्वारा धन कमाने वाले सिद्ध होते हैं। बुध यदि आत्मकारक ग्रह हो तो वो इंसान जो है ये उच्च पद पाने वाला होता है। कहीं IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, ये इवन व्यापारियों की भी अगर बात करें तो इनकी कुंडलियों में प्रायः ये देखा जाता है कि बुध ही आत्मकारक ग्रह होता है। फिर बात होती है गुरु की और गुरु के युति फल की। जिस भी व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति
ज्यादा होती है तो वहां पे देखने को मिलता है कि गुरु जो है उसकी युति अच्छे शुभ ग्रहों से हो। इन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान अवश्य ही देखने को मिलता है। कई वकील, जज, प्रोफेसर, इनकी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि गुरु जो है वो उच्चस्थ है। यदि गुरु के साथ युति होती हो तो व्यक्ति उच्च पद पाता है, विद्या द्वारा या फिर फाइनेंस द्वारा धन अवश्य कमाता है। और कई बैंक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कुंडली में भी आपको देखने को मिलेगा कि गुरु जो है उसकी युति शुभ ग्रहों के साथ में होती है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिंगल फर्स्ट ट्राई के अंदर अपना निकाल पाते हैं। फिर बात होती है शुक्र की युति की। बड़े अफसर, कलाकार या तो फिर राजनीति, इस फील्ड से जुड़े लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे जो व्यक्ति हैं महिलाओं से संबंध अवश्य ही ज्यादा रखते हैं। शनि की युति अगर हो तो ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च स्थान अवश्य पाते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और न्याय से चलने वाले होते हैं। व्यापारी होते हैं तो बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं। यदि लेखक की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि ऐसे लेखकों को प्राप्त होती है। और कई साइंटिस्ट की अगर बात करेंगे, कई ऐसे लोगों की बात करेंगे जो अपनी नॉलेज लोगों के साथ में शेयर करें, तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि शनि के साथ युति संबंध ही इस कारण को यहां पे उत्पन्न करता है। फिर बात होती है राहु की। तो ये व्यक्ति प्रायः व्यापार करते पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बुरे कामों द्वारा धन जरूर कमाते हैं। झूठ बोल करके, धोखा दे करके, चोरी के द्वारा धन अवश्य कमाने वाले होते हैं और प्रवृत्ति भी इस तरफ उनकी ज्यादा देखने को मिलती है। खास तौर पे जहरीले पदार्थों का काम, एंटीबायोटिक्स या फिर धातुओं से इनका संबंध अवश्य ही देखने को मिलता है। यह कहा जाए कि केमिकल से रिलेटेड फील्ड्स में ऐसे लोग पाए जाते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।